इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अपनी पत्नी और न्याय व्यवस्था पर आरोप लगाए थे। अतुल के केस ने देश में गुजारा भत्ता और तलाक से जुड़ी बहस को और तेज कर दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 सूत्रीय फॉर्मूला जारी किया। पूरे देश में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की गूंज है। उनकी पत्नी निकिता ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज कराए थे। मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट की ओर से तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे। इन सब से परेशान होकर अतुल ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया। आत्महत्या करने से पहले बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की। उनका सुसाइड बहस का मुद्दा बना हुआ है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए 8 सूत्रीय फॉर्मूला यानी 8 पॉइंट फॉर्मूला तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने तलाक के मामले पर फैसला करते हुए देश भर की सभी अदालतों को फैसले में मेंशन फैक्टर्स के आधार पर अपने आदेश देने की सलाह दी। पति पत्नी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार, आय और संपत्ति के साधन, ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर, क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है, नौकरी ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि, पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता के साथ अन्य जिम्मेदारियां क्या होंगी। इससे पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अलग रह रही पत्नी और बच्चों को दिए जाने वाले भरण पोषण को दिवालिया का सामना कर रही पति के कर्म पर प्राथमिकता दी जाएगी। बेंच ने लेनदारों के दावों पर भरण पोषण को प्राथमिकता देते हुए अपने आदेश को सही ठहराया। पीठ ने कहा, भरण पोषण का अधिकार गरिमा और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है, जो अनुच्छेद 21 में आता है। पीठ ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया है कि वो अच्छी कमाई नहीं कर रहा है और उसकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी को भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो फैमिली कोर्ट पति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी और आवश्यक हो तो उसकी अचल संपत्तियों की नीलामी कर सकती है। अतुल सुभाष केस की बात करें तो उनकी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव और उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों तथा उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार एवं उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने का विस्तृत विवरण दिया है। सुभाष ने सुसाइड नोट में बताया कि 2019 में उसने शादी की थी और अगले साल उसका बेटा हुआ। सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के परिजन उन्हें बार बार रुपयों के लिए परेशान कर रहे थे और लाखों रुपए मांगते थे, और जब उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित तौर पर 2021 में बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।